बच्चे लोग कैसे हैं आप सब। तो बच्चों अभी था हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कंसेप्ट्स। फिर मैंने आपको कराया इसके न्यूमेरिकल्स। और अब आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एक कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज बच्चे, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी। दो पॉइंट चार्जेस हैं। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वापस एक बार। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैव चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. ठीक है, if 25% charge A is transferred to B, then force between the charges becomes। बड़ा ही प्यारा सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल में बोला गया है कि दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट ए पे है और एक पॉइंट बी पे है। पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और जो पॉइंट बी पे चार्ज है वो माइनस क्यू है। इतना तो समझ में आया आपको। और बोला गया है कि ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, हमें वो डिस्टेंस पता नहीं है, देखते हैं क्या है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे बिटवीन देम इज एफ। एंड इट इज सेड दैट कि 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। तो 25% ए का चार्ज जो है हम बी पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो बोला गया है फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। सो सी वी कैन से दैट दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, नाउ लेट अस से दैट हियर इट इज चार्ज क्यू। यहाँ पे चार्ज मैंने क्यू रख दिया। एंड सपोज इफ आई से दैट कि दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। एंड बाय कूलम्स लॉ, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ, तो ओके, सो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है और बच्चे इनके बीच में डिस्टेंस हम लोग ने बोल दिया कि आर है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ इक्वल्स टू बच्चे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने दो चार्जेस लिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर ले लिया और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग ने कह दिया बच्चे कि दोनों के बीच में जो फोर्सेस है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सो दिस वाज केस वन। नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट दे हैव सेड बच्चे कि जो चार्ज है उसका 25% हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सो इन दिस केस एफ विल बिकम बच्चे, सो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी क्यू माइनस क्यू बाई 4। क्या किया हम लोग ने, 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया। तो इस एक से हम लोग ने चार्ज निकाला और दूसरे पे ट्रांसफर किया, एक से चार्ज निकाला दूसरे पे ट्रांसफर किया। सो दिस कैन बी रिटर्न एज बच्चे q प्लस क्यू बाई 4 और साइन यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, और इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, सो आफ्टर दैट बच्चे कैन वी से दैट विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे सो दिस यू विल गेट एज 3/4 क्यू एंड यहाँ पे हो जाएगा -3/4 क्यू
upon r square. So this can be written as बच्चे 1 upon 4 pi epsilon naught, and this will be 3 3s are 9, and this will be 16 q square upon r square. So further अगर आप उसको सॉल्व करोगे, so q square upon r square की वैल्यू क्या हो जाएगी? This will be f. So we can say that therefore f dash is equals to, इसको सपोज मैंने f dash ले लिया था, so f dash is equals to बच्चे कितना हो जाएगा? This will be 9/16 f. So आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड. और ये जो क्वेश्चन था बच्चे नीट 2019 में आया हुआ था. समझ में आया सबको? सो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे 2017 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. सो बच्चे क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली. तो मतलब एक चार्ज प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और इनकी जो चार्ज है थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है. वन ऑफ देम इज माइनस सी एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई. तो एक क्या चार्ज है? माइनस ई है, और दूसरा है ई प्लस डेल्टा ई है. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, so delta E is in the order of. तो क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या बोला गया है? So in question it has been said that कि जो मास है it is varying by a very small amount, माइनस ई एंड ई प्लस डेल्टा ई. ठीक है, तो चलो फटाफट इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं, और ये भी एकदम बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, सो बच्चे सबसे पहली बात इसके केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, सो वी कैन से दैट अ हाइड्रोजन atom consists of, so hydrogen atom consists of an electron and a proton. तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और एक प्रोटॉन भी. ठीक है, सो यहां पे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक प्रोटॉन. सो इन दोनों का चार्ज देख लेते हैं. सो चार्ज ऑफ वन हाइड्रोजन, सो एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा यहां पे देख लेना. सो दैट इज इक्वल्स टू बच्चे क्यू ई प्लस क्यू पी. और हमें क्वेश्चन में दिया गया है it is minus e and e plus delta e. So we can say that this is minus e and this is plus e plus delta e. So अब e और e कैंसिल हो जाएगा, so इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? It will be delta e. समझ में आ गया? So we have calculated charge of one hydrogen. Now बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम लोग ने पढ़ा ही था अभी कुछ ही देर पहले. तो Fe is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस अपन हम लोग ने ले लिया डी स्क्वायर. और बच्चे एक बात बताना, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड तो पता ही है. सो एफ जी इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी स्क्वायर. और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं. एफ ई एंड एफ जी आर इक्वल बच्चे. सो इफ इट इज इक्वल, कैन आई से दैट कि डेल्टा ई स्क्वायर
अपॉन, सो ये क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो वी कैन से दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, वी कैन से दैट जी एम ई एम पी अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे डी डी कैंसिल हो जाएगा, सो विल कैंसिल दिस जी डी। उसके बाद डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चे 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम जी स्क्वायर, जी एम ई स्क्वायर। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, तो हमें आ जाएगा इक्वेशन बच्चे। सो दिस कैन बी रिटन एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है, एंड दिस इज 1.67 इंटू 10⁻², सॉरी -27 का स्क्वायर इंटू बच्चे दिस विल बी 1/9 इंटू 10⁸ और जब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू 10⁻37। सो आप आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी बी। सो आगे बढ़े अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question बच्चे, two identical charged spheres suspended from a common point by two massless string of length L। तो यहाँ पे हम लोग ने दो चार्ज स्पीयर रखे हैं बच्चे, और दोनों को हम लोग ने एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ जिसका लेंथ L है, एंड इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ D which is very much less than L। Because of their mutual repulsion, the charges being to leak from both the approach each other with velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the sphere। ये बच्चे नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम्स देख लेते हैं बच्चे, क्योंकि इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर डायग्राम देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, तो हम लोग ने क्या बोला बच्चे कि सेम स्ट्रिंग से हम लोग ने सस्पेंड किया, तो ये हमारा हो गया सेम स्ट्रिंग से हम लोग ने सस्पेंड किया, एंड इट विल ऑसिलेट। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सो कैन वी रिजॉल्व दिस टू कंपोनेंट्स, ये यहां पे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो अगर सपोज दिस इज टी, ओके, सो दिस इज द एंगल, इफ दिस इज द, ये इसके साथ अगर एंगल बना रहा है, तो यहां पे भी एंगल, अगर सपोज हम लोग ने इस एंगल को थीटा ले लिया, तो बच्चे ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज टी साइन थीटा एंड दिस विल बी टी कॉस थीटा। कुछ नहीं, सिर्फ मैंने वेक्टर को रिजॉल्व किया, एंड दिस इज द एल, दैट इज एल लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई शक, सवाल? अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो ये जो वेट है इसको हम लोगों ने mg से रख दिया। नाउ वी कैन से दैट कि t cos थीटा, अब इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है ना, इस mg को कोई तो बैलेंस करेगा। सो वो mg को बैलेंस, जैसे हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, तो वेट जो होता है हमारे नीचे एक्ट करता है, लेकिन जो टेबल होता है और जो चेयर होता है, इट विल एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन बच्चे, जिस वजह से हम आराम से बैठ पाते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, चेयर टूट जाएगा और हम धड़ाम से गिर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg, and also बच्चे this t sin theta can be written as t sin theta
is providing electrostatic force. So T sin theta is equals to, we can say that बच्चे, it is kq square upon distance, let's say that x square. ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग ने x स्क्वायर ले लिया. नाउ व्हाट वी कैन से दैट, अगर सपोज इसको इक्वेशन 1 ले लिया मैंने और इसको इक्वेशन 2 ले लिया और दोनों को सिर्फ मैंने डिवाइड कर दिया. सो व्हेन आई विल डिवाइड दिस टू इक्वेशंस, सो टेंशन विल गेट कैंसिल, ये टी टी कैंसिल हो जाएगा. साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी tan थीटा. एंड दिस कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी. ठीक है, अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बहुत ही छोटा है, थीटा की वैल्यू मैंने बहुत ही छोटा ले लिया. सो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज इक्वल्स टू वेरी स्मॉल. सो जब थीटा की वैल्यू हम लोगों ने बहुत ही छोटा ले लिया, सो हम कह सकते हैं बच्चे थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2l बच्चे. और x क्या होगा, x इज दिस, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2l. अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको. सपोज दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, सो हमें मिल जाएगा बच्चे x by 2l is equals to kq square upon x square mg. I hope this is clear, students. And now what we can say that, we can say that इन सारी चीज़ों को साथ में लेके आ जाओ और यहाँ पे क्या है, दिस इज 3. सो हमें किसका रिलेशन फाइंड करना है, चार्ज का फाइंड करना है. सो वी नो दैट स्टूडेंट्स q स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एम जी अपॉन 2l के. सो हम क्या कह सकते हैं, इट इज q is directly proportional to बच्चे x raised to 3 by 2. Sorry, it is 3 by 2. And I know that dq by dt is directly proportional to, we can say that 3 by 2 root x, and this is dx by dt. So dq by dt 3 by 2 root x v. So this whole will be a constant बच्चे, ये सब dq by dt constant हो जाएगा. So we can say that v by root x, so we can say that it is x raised to minus 1 by 2 and the answer is first option. I hope this is clear. ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था बच्चे, ये सिर्फ हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट को मिक्स किया हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक मैथ्स भी कवर हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कवर हो जाता है. इज दिस क्लियर? सो कैन आई मूव अहेड स्टूडेंट्स? अगेन बच्चे, दिस क्वेश्चन हैज बीन अपीयर्ड इन नीट 2013. Let's try to understand the question and then we'll move to the solution part. ठीक है, so two pitball carrying equal charges are suspended from a common point. जैसे मैंने हम लोग पहला क्वेश्चन देखा था अभी, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन. By a string of equal length, the equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height the equilibrium separation between the balls become. तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को और उसको फिर सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो. तो इसका डायग्राम हो जाएगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम था, है ना, समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. सेम इसको हम रिजॉल्व करेंगे बच्चे. सो दिस विल बी टी कॉस थीटा, दिस विल बी टी साइन थीटा. जस्ट जो मैम पहले वाला सवाल किए थे वैसे ही है. दिस इज एम जी एंड ये डिस्टेंस आर हो गया. सो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट विल बी आर.
So maximum amplitude will be R. So डायग्राम समझ में आ गया? तो डायग्राम इज द मेन थिंग. एक बार डायग्राम समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा. सो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये बेसिक सा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज कर लिया. अब इक्विलिब्रियम में बच्चे क्या हो जाएगा? सो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg. ये आपने बचपन में पढ़ा था, मतलब पहले वाले सवाल में. दिस इज T sin थीटा इक्वल्स टू F. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. नाउ बच्चे विल जस्ट डिवाइड दिस. तो जैसे हमने डिवाइड किया, सो विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू F अपॉन mg. समझ में आ रहा है सबको? mg इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So this will become 1/4 pi epsilon naught Q by R square upon mg. यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? Now we can say that R by 2 upon y from the diagram, which is 1/4 pi, sorry, this is 1/4 pi epsilon naught Q square upon R dash square. ठीक है? So Q square upon R dash square. After that बच्चे, we can say that R dash by 2 upon y by 2 is equals to, this will be 1/4 pi epsilon naught Q square upon R square upon mg. अब वापस इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं बच्चे, तो we will get this as 2R dash upon R is equals to R square R dash square. So we can say that R dash, so ये अभी R dash हो जाएगा और ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. So this can be written as R dash is equals to R upon Q. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? चेक करो. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये जेई के क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ चुका है. ईयर इसका मिसिंग है, कोई बात नहीं. ईयर 2000 मेरे ख्याल से 11 है. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो टू पॉजिटिव आयंस each carrying a charge q are separated by a distance d if F is the force of repulsion between the ions. तो F हम लोग ने force of repulsion ले लिया. The number of electrons missing from each ion will be, और E की वैल्यू दी हुई है, E being the charge on an electron. समझ में आया? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले बच्चे हमें एक चीज तो पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है. बात की बातें बाद में. पहला बात यह है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. तो हम क्वेश्चन को वहीं से पकड़ेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. तो सबसे पहले लिख लेते हैं, चलिए. सो F इज इक्वल्स टू बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q अपॉन D स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली. सो वी कैन से दैट बच्चे F इक्वल्स टू Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर. यहां तक समझ में आ गया आपको? नाउ स्टूडेंट, वी कैन से दैट Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर. मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया.
ठीक है। सो अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो q कैन बी रिटन एज बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हम लोग ने। और बच्चे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है। और हमें पता है बच्चे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एनी, Q इज इक्वल्स टू एनी, ये हमें पता है। सो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी Q बाई E। ये Q की वैल्यू दी हुई है हमको। सो N कैन बी रिटन एज बच्चे रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। सो ये है आपका आंसर। ऑप्शंस में चेक कर लो। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, ये। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 99 में आ चुका था आईआईटी के एग्जाम में। सो व्हेन एयर इज प्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between charges separated by a distance increases k times, remains unchanged, decreases k times and increases 1 by k times। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चे। एक चीज याद रखिएगा, जो फोर्स होता है ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक, suppose sorry, k is a dielectric constant, so we can say that k is a dielectric constant। यहां तक समझ में आ गया। सो जब ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं बच्चे कि इट डिक्रीजेस k टाइम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट था, ये सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा इजीली आप इसको मार्क कर सकते हैं। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो ये जो क्वेश्चन है बच्चे वो नीट 2018 में आ चुका है, कर्नाटक सीईटी में आ चुका है 1995 में। सिंपल सा सवाल है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू। The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to। तो हम लोग ने बच्चे क्या किया, चार्जेस रखे, एक Q is placed at the center। तो मतलब सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम में बच्चे एक चार्ज हम लोग ने रखा, एक दूसरा चार्ज रखा और एक सेंटर पे भी चार्ज रखा, और यहाँ पे एक लाइन ज्वाइनिंग है। सो दिस इज, लेट अस से दिस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, और एक यहाँ पे छोटा टेस्ट चार्ज लिया मैंने स्मॉल क्यू। लेट अस से दिस पॉइंट एस सी। और बच्चे ये टोटल डिस्टेंस मैंने आर ले लिया, टोटल डिस्टेंस आर। अब जब ये टोटल डिस्टेंस मैंने आर ले लिया तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चे कि इस पॉइंट पे जो नेट चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। अब जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, सो वी कैन से दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, आर बाई टू द होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आधा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद
सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है बच्चे, और कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका? बहुत ही सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं आप, इसको पहले ये साइड लेके आ जाओ, कॉमन वैल्यूज है उसको कट कर दो। सो अगर मैंने इसको ऐसे किया कि 1/4 पाई, ये ज़्यादा बेटर टेक्निक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाद में मैं स्क्वायर कर दूंगा क्यू का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। सो कैपिटल क्यू विल बी इक्वल्स टू -4q। सो इसका रिलेशन हमें क्यू के साथ दिया हुआ है, स्मॉल क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू बाई 4। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू and plus q are kept on the x-axis. So at point x is equals to 0, x is equals to and x is equals to 2a respectively. So options हैं, only minus q is stable in the equilibrium, all the charges are stable in the equilibrium, all of the charges are unstable in the equilibrium and none of the charges are in equilibrium. ये भी हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आया हुआ है। सो हियर अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे बच्चे, यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल, एक कंसेप्ट के बेस्ड पे क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। सो वी कैन से दैट बच्चे कि नेट फोर्स, सो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, on each of the charge, on each of the charge due to other, ठीक है। तो एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज के वजह से टू अदर इज 0, ठीक है। सो नेट चार्ज 0 हो गया। नाउ व्हेन द नेट चार्ज इज 0 बच्चे, वी कैन से दैट द disturbance in any direction, so the disturbance in any direction, any direction will not make the charge to return to original position. So we can say that will not move the charge back to its original position. और ये जब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन बच्चे, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, नोट करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन जो फॉल कर रहा है इट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। So an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reversed. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं, कीपिंग द इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड सेम रखा है। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, एक प्रोटॉन को हम फॉल कर रहे हैं। सो द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, तो ये 2018 का क्वेश्चन है बच्चे, और बोला गया है कि हमें क्या कंपेयर करना है कि एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे हैं, एक पॉइंट से प्रोटॉन को फॉल करा रहे हैं, तो दोनों के बीच में टाइम गैप कितना होगा या दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं। सो बच्चे हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट F इज इक्वल्स टू Q into E. Q into E, sorry, this is capital E, where E is the electric field intensity. So we can say that बच्चे M is equals to और MA equals to QE. यहाँ तक समझ में आ गया? सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी QE अपॉन M. सो इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 कह दिया. सो मैंने क्या किया, एक फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिया और फोर्स इज इक्वल्स टू QE लिया और दोनों को फिर इक्वेट कर दिया, तो वहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. नाउ आफ्टर एक्सेलरेशन बच्चे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का कंसेप्ट यूज करेंगे. अब बोला गया था कि इनिशियली 0 था, तो हाइट कितना हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर. सो ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो दिस विल बी हाफ QE upon M into T square. So we can say that T is equals to root of 2HM upon QE. So 2 is directly proportional to root M. Ab Q is same for electron and proton. So an electron has a smaller mass, so it will take a shorter time. So we can say that answer will be option A. I hope this is also clear to everyone. So let's move to the next question. So next question is, a toy car with a charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E bar due to the force QE. Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये भी. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बच्चे किया क्या गया है कि हमारा जो मोशन है वो ऐसा है. ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए, लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज, फिर यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, देन t इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. Here the velocity will be 0 and here we can say that t will be equals to 3. ये हमें दिया हुआ 0 से 3 सेकेंड के बीच में. सो एक्सेलरेशन हाउ वी कैन फाइंड बच्चे. सो एक्सेलरेशन हमें पता है 6 minus 0 by 1. So this is 6 meter per second square. Acceleration मिल गया. Now for we can say that t equals to 1 second. So we'll find for t equals to 1 second. So for t equals to 1 second, बच्चे, it will be, we can say that it is half, height will be half, yeah, distance we can say that half AT square. So let's say that distance. So S is equals to half. A is how much? 6 into T is 1. So this will be 3. समझ में आ गया? So पहले हम लोग ने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया. एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद डिस्टेंस के लिए हाफ AT स्क्वायर यूज किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बचे 0 थी. Now for t equals to 2 we will find बच्चे. So and so for t equals to 2 we can say that S, I'll write in the next line, S will be equals to 6 into 1 minus half into 6 into 1 का स्क्वायर. So S will be equals to बच्चे 3 मीटर. सो ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल ही जाएगा, पर हम फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए भी. सो नाउ फॉर t इक्वल्स टू, लेट्स से दैट 2 to 3 सेकेंड, so 3 सेकेंड basically.
So again it will be at rest, so this will be 0 minus half into 6 into t square, so this will be बच्चे -3. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सो सबको ऐड कर देंगे. सो टोटल विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू 3. सो एवरेज विल बी total upon 3, so this will get cancelled. So total distance traveled will be, we can say that total distance traveled is equals to बच्चे 9/3, so 3 3s are 9, so this will be equals to 3 meter per second average speed. So इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, what will be the option for this? So आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. I hope you understood.